उपयोगितावाद मनुष्य के अपने सुख या निजी हित के स्थान पर अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख या अधिकतम हित को ही समस्त मानवीय कर्मों के शुभत्व का मानता है। अतः इसे सर्वार्थमूलक सिद्धांत कहा जा सकता है। यह सिद्धांत मनुष्य के वैयक्तिक सुख या वैयक्तिक हित के स्थान पर अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम उपयोगिता को समस्त मानवीय कर्मों के मूल्यांकन का एकमात्र मानता है। जर्मी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, हेनरी सिजविक आदि दार्शनिकों ने 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये सभी दार्शनिक अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को ही उपयोगितावाद का मूल आधार मानते हैं। इस प्रकार उपयोगितावाद वह नैतिक सिद्धांत है जो कहता है कि सही कार्य अथवा शुभ कार्य वह है जो सर्वाधिक व्यक्तियों के सर्वाधिक खुशी लाए। बेंथम के मतानुसार किसी कर्म अथवा नियम की उपयोगिता का एकमात्र माप उसके परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाला सुख ही है। इसका अर्थ यही है कि जो कर्म अथवा नियम सुख की उत्पत्ति तथा वृद्धि में जितना अधिक सहायक है वह उतना ही अधिक उपयोगी है। इस प्रकार केवल सुख को उपयोगिता का माप मानने के कारण बेंथम के सिद्धांत को सुखमूलक उपयोगितावाद की संज्ञा दी जा सकती है। बेंथम का यह सुखमूलक उपयोगितावाद मुख्यतः मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर आधारित है। हॉब्स की भांति वे भी मनुष्य का स्वभावतः पूर्ण रूपेण स्वार्थी मानते हुए कहते हैं कि वह सदैव केवल अपने हित की कामना करता है और दूसरों के हित के लिए तब तक किसी प्रकार का त्याग नहीं करता जब तक ऐसा करने से स्वयं उसे कोई लाभ न हो। मनुष्य का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि वह दूसरों के सुख दुख की चिंता किए बिना केवल अपने लिए अधिकतम सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है। बेंथम नैतिक सुखवाद में विश्वास करता है। केवल सुख अपने आप में शुभ अथवा वांछनीय है। सभी वस्तुएं, गुण या मानसिक अवस्थाएं सुख के साधन के रूप में ही शुभ हैं। बेंथम ने इसी आधार पर ज्ञान, चरित्र तथा समस्त नैतिक सद्गुणों की वांछनीयता को स्वीकार किया है। उनके मतानुसार सत्य, संयम, ईमानदारी, न्याय आदि सभी नैतिक सद्गुण अपने आप में शुभ न होकर सुख के साधन के रूप में ही शुभ है। जो कर्म जितना अधिक सुख उत्पन्न करता है वह उतना ही शुभ है। सुख के परिमाण को मापने के लिए उन्होंने एक विशेष सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जिसे सुख कलन कहा जाता है। इसके अनुसार सुख की कमी अथवा अधिकता को तीव्रता, अवधि, निश्चितता, निकटता, उत्पादकता, शुद्धता और व्यापकता इन 7 तत्वों द्वारा ही मापा जा सकता है। वे 7 तत्व ही सुख की मात्रा के साथ साथ उसकी वांछनीयता को भी निर्धारित करते हैं। क्षणिक सुख की अपेक्षा अधिक समय तक बने रहने वाले सुख की वांछनीयता अधिक है। अनिश्चित सुख की अपेक्षा ऐसा सुख अधिक वांछनीय है जिसकी प्राप्ति अपेक्षाकृत निश्चित है। सुदूर भविष्य में प्राप्त हो सकने वाले संभावित सुख की अपेक्षा तात्कालिक सुख का अधिक महत्व है। जो सुख अन्य किसी प्रकार के सुख को उत्पन्न नहीं करता उसकी अपेक्षा वह सुख अधिक वांछनीय है जिससे अन्य समान सुख उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार दुख मिश्रित सुख की अपेक्षा वह विशुद्ध सुख अधिक वांछनीय है जिसमें किसी प्रकार के दुख का मिश्रण नहीं है। अंततः केवल एक व्यक्ति तक सीमित सुख की अपेक्षा उस व्यापक सुख का कहीं अधिक महत्व है जिसका बहुत से व्यक्ति उपभोग करते अथवा कर सकते हैं। बेंथम के मतानुसार उपयुक्त सभी 7 तत्व ही सुख की मात्रा और वांछनीयता दोनों को निश्चित करते हैं। बेंथम ने सभी व्यक्तियों में सुख के इसी न्यायपूर्ण वितरण को दृष्टि में रखकर एक विशेष सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का महत्व केवल एक व्यक्ति का ही महत्व है, इससे अधिक नहीं। स्पष्ट है कि यह सिद्धांत सुख की अधिकतम उत्पत्ति के साथ साथ उसके न्यायपूर्ण वितरण को भी विशेष महत्व देता है। यदि मनुष्य स्वभावतः स्वार्थी है और केवल अपने लिए अधिकतम सुख की खोज करता है तो उससे यह आशा कैसे की जा सकती है कि वह उपयोगितावाद के मूल सिद्धांत अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के अनुसार ही आचरण करे। स्वयं बेंथम ने यह प्रश्न उठाया है कि पूर्णतः स्वार्थी होते हुए भी मनुष्य सामाजिक हित अथवा सुख के लिए कार्य क्यों करता है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वे कहते हैं कि मुख्य 4 कारणों से प्रत्येक व्यक्ति को अपने सुख के साथ साथ दूसरों के सुख का भी ध्यान रखना पड़ता है।
ये 4 कारण इस प्रकार हैं: भौतिक दबाव, राजनैतिक दबाव, सामाजिक दबाव तथा धार्मिक दबाव। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जिन प्राकृतिक नियमों का पालन करना आवश्यक है उन्हें बैंथम ने भौतिक दबाव कहा है। यदि व्यक्ति स्वाद के चक्कर में ज्यादा भोजन कर ले तो उसे एसिडिटी हो सकती है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति यह भलीभांति जानता है कि यदि वह राजनैतिक कानूनों तथा सामाजिक नियमों का उल्लंघन करके दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा तो राज्य उसे दे सकता है और समाज उसकी भर्त्सना अथवा निंदा कर सकता है, जिसके फलस्वरूप उसका अपना जीवन दुखमय हो सकता है। परोपकारी व्यक्ति की समाज प्रशंसा करता है, इससे उसे जो सुख प्राप्त होता है वह स्वार्थी को नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त बहुत से व्यक्ति यह भी विश्वास करते हैं कि यदि वे दूसरों को हानि पहुंचाएंगे तो ईश्वर उन्हें कठोर देगा। उदाहरण के लिए मृत्यु के पश्चात उन्हें नरक की घोर यातना भोगनी पड़ेगी या जीवन में दुख भोगने पड़ेंगे, जबकि अच्छे कर्म या परोपकार करने वालों से ईश्वर प्रसन्न होगा और उन्हें सुख मिलेगा। इस प्रकार बैंथम के मतानुसार राज्य, समाज अथवा ईश्वर द्वारा हिट किए जाने के भय से अथवा पुरस्कृत किए जाने के आकर्षण से मनुष्य अपने सुख के साथ साथ दूसरों के सुख का भी ध्यान रखने के लिए प्रेरित होता है। धन्यवाद। ऐसे और वीडियो देखने हेतु सब्सक्राइब करें।